बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा ब्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब एक नया ब्लॉग आप लोग की खिदमत में लेके हाजिर हुई हूँ। और ना ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बस चलें शुरू कर लेते हैं मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग। क्योंकि आज होटल की रोटियां रात में मंगाई थी तो बच गई थी, तो मैं तो तल ली थी, बड़े मज़े की लगती हैं। और मैं और मेरा बेटा ही नाश्ता कर रहा था, और साथ ही ना मैंने रात को पालक चिकन बनाया था सालन, तो वो भी मैंने निकाला। और बॉयल एग किए, और चाय तो आपको पता ही है नाश्ते में ज़रूरी होती है। तो जनाब डट के कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि आज बाहर के काम करने हैं, तो पूरा दिन भी आप लोगों के साथ शेयर करना है कि आज मैंने क्या क्या किया। तो इसीलिए पेट भर के नाश्ता करके जनाब निकल गए थे बाज़ार, क्योंकि चश्मा बहुत दिन से ना टूटा हुआ पड़ा हुआ था। फिर मैंने कहा एक एक्स्ट्रा होना चाहिए कभी, तो बस इसी वजह से जो है बस अपने काम करने निकली। सबसे पहले जो है अपना चश्मा बनवाया, फिर उसके बाद जो है फ्रूट सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, और सब लिख के लेके जाती हूँ ना, तो ये कि सारे काम कर कर आ जाओ। और फिर जब ऐसा कभी बाहर निकलना होता है तो फिर ये सालन बना कर ही रखती हूँ एक दिन पहले ही, ताकि बस आके रोटी डाल लूँ या फिर लेती भी आऊँ। तो बस जनाब यहाँ पे पहले फ्रेम पसंद किया मैंने, क्योंकि ना वो नाक पे निशान बन रहे थे पुराने वाले फ्रेम से। तो बस थोड़ी थोड़ी काम भी करो ना तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और ना गर्मी भी अब दिन ब दिन बढ़ रही है ना, तो फिर देख के ही टाइम निकलती हूँ शाम के टाइम, ठंडे टाइम। और हालत तो चेक करें मेरे चश्मे की, अच्छा खासा जो है बेचारा फ्रेम टूट गया था। तो बस यहाँ जल्दी से फटाफट से जो है नया चश्मा बनवाया, हाथ के हाथ ही रेडी करवाया। और उसके बाद जो है अपने 2-3 काम और थे वो करे। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि बेटी की दोस्त की बर्थडे थी, तो कहने लगी मामा मेरा केक भी लेकर के आइएगा। तो बस वहाँ लिखवाने में लेने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और जनाब आज के टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं कि वक्त तो सभी गुजर जाता है, लेकिन जब ज़िंदगी मुश्किल लगे तो मेरी ये बात ज़रूर याद रखें, कोई भी दुख ना हमेशा के लिए नहीं होता, हालात ज़रूर बदलते हैं। बाज़ औक़ात हम पे जो है ऐसा वक्त आ जाता है कि ना परेशानी का, हारी का या आजमाइश का, तो हमें लगता है कि इस हालात से हम निकल ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। बस उस वक्त हमें सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होता है, और उस वक्त जो है हमें अपने हालात पे काबू पाने के लिए जो है ऐसे मामलात को अच्छे से तरह डील करना चाहिए, ताकि क्या नाम है हमारा मसला भी हल हो जाए और वो वक्त भी गुजर जाए। क्योंकि जनाब वक्त का काम तो है गुजरना, और अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ये लोगों को कि इसके पास तो ना सब कुछ है और इसको तो कोई बीमारी, परेशानी, हारी है, टेंशन है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब अपनी अपनी जंगें जो है लड़ रहे होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सब ना सबको सब कुछ बताएं भी, और बताना भी नहीं चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग हमारा जो है मजाक भी उड़ाते हैं। इसीलिए अपनी परेशानियों और अपनी तकलीफ़ों और अपनी आजमाइशों से ना खुद लड़ने की हिम्मत पैदा करें, और ज़रूर वक्त बदलता है, बस वक्त लगता है। बाज़ दुआएं जो हैं हमारी देर से कबूल होती हैं, हमें लगता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं नहीं सुन रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। और एक अहम बात बताऊँ आपको, जो आपके काबू में है ना आप उस पर ध्यान दो। अक्सर होता ये है कि जो चीज़ हमारे काबू में नहीं होती ना, हम चाहते हैं कि हमारे शौहर भी हमारे काबू में हो, हमारे ससुराल वाले भी और बच्चे भी सब हमारा कहना माने, सब हमारे काबू में। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम सबको हर वक्त खुश नहीं कर सकते। इस चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी, अपना टाइम और अपनी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए बस जो है ना तो उसमें शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का, और उसमें खुश रहने की तौफीक
अल्लाह हमें दे, क्योंकि ना हम किसी को भी बदल नहीं सकते, हम सिर्फ अपनी ज़ात को बदल सकते हैं। यानी अगर हम में कोई नेगेटिविटी है या कोई गलत आदत है या कोई बुरी हरकत हम जो करते हैं तो हम उसको जो है रोक सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर ही हमारा जो है बस चलता है, और हम ये इस बात पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दें कि ये वजीफ़ा कर लें या ये कर लें तो हमारे सब ये काबू में आ जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता है। तो बस ये इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल, इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो बस हमारी मर्ज़ी से चलें या हमारी तरह के हो जाएं, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। और अब बस मैं यहाँ आ गई थी और सामान समेट रही थी, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है ना, तो कोई भी फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह या फिर ये केक वगैरह जगह बना के फ्रिज में रखना होता है, बाहर तो रख नहीं सकते, ख़राब होने का डर होता है क्योंकि क्रीम होती है इसमें। तो बस यहाँ पे जो है समेटा समाटी कर रही थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ वीडियो भी बना लूँ, क्योंकि आज पकाने की तो छुट्टी थी। बस बाहर से रोटी लेकर आ गई थी, सालन मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, और बाहर से कर आओ तो थकान इतनी हो रही होती है कि काम की हिम्मत ही नहीं होती। और आजकल तो आपको पता ही है लाइट और गैस ने कितना परेशान किया हुआ है, तो वक्त से पहले ही जो है इनके काम करके रखती हूँ। आके चाय भी बना ली थी और दूध वगैरह भी रात का उबाल के रख लिया था, और ना सारा दिन देखें यूँ ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा गुजर गया। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि उसने जो है हिम्मत इतनी दी कि अपने घर के और बाहर के काम जो है हम खुद से कर लेते हैं। और यहाँ ना मैं अपनी बहनों को एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को आसान और मुतमईन और खुशगवार बनाने के लिए ना अपने पछतावों के साए में ना रहें। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है कि पिछली बातें याद आती रहती हैं और अपनी जो गलतियाँ हैं उन पे हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि हमने ये किया तो इसलिए हमारे साथ ये हुआ। लेकिन वो वक्त की सारी बातें होती हैं और वक्त तो गुजर जाता है। तो बस अब जो वक्त हमारे पास है हमें उसको अच्छे से और बेहतर तरीके से गुजारना है। तो बस इसीलिए जो है अपने साथ नरमी का जो है बर्ताव किया जाए और अपने आप को टाइम दिया जाए, क्योंकि जनाब किसी ने नहीं आके कहना कि आराम कर लीजिए या फिर अवार्ड आके कोई आपको देगा। तो बस ये कि जितनी हिम्मत हुआ करे उतना काम किया करें। और ना जब मैं बाज़ार गई ना तो मुझे आम नज़र आए, अभी तो खैर आने शुरू हुए हैं तो इतने अच्छे नहीं हुए क्योंकि बारिश के बाद मीठे होते हैं, अभी तो खट्टे खट्टे से थे, लेकिन नज़र आ गए थे तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं और शेक बना के देखते हैं। तो शेक में भी ना अच्छी खासी फिर चीनी गई थी क्योंकि अभी खट्टे हैं ना, इतने ज़्यादा है नहीं। अभी तो कैरियाँ आ रही हैं, तो जो लोग मुरब्बा और कैरी की चटनी बनाते हैं तो वो लोग बना रहे होंगे, खैर मैं तो नहीं बनाती और ना अचार भी नहीं बनाती, बस बाज़ार से ही ले आती हूँ। तो बस मुझे आम नज़र आए तो मैंने कहा चलो बच्चों को आइसक्रीम टाइप का मिल्क शेक सा बना के देती हूँ, और ना साथ साथ ना आप लोगों को बताती भी हूँ कि ना गर्मी बहुत हो रही है, तो अब ये कि पक भी जाएंगे आम, और आम तो आपको पता ही है फलों का बादशाह है, सबको ही बहुत पसंद होता है, तो सब खाते भी बहुत शौक़ से हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली, जब आप लोगों में से भी कोई मुश्किल हालात से गुज़र रहा हो या मुश्किल वक्त हो तो उस वक्त इस बात पर यकीन रखें कि रात कितनी ही लंबी ही सही लेकिन अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, सुबह ज़रूर होती है। तो इसीलिए इस बात को यकीन रख के, अपना पुख्ता ईमान रख के, अल्लाह पर तवक्कल करके और ना अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले खुद से करें। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ आती हैं ना तो वो हमें कोई ना कोई सबक सिखा के जाती हैं, और हमें उनसे सबक सीखना भी चाहिए ताकि नेक्स्ट में हम जो है वो गलती ना करें और अपनी ही जो है गलतियों से सीखें। और सीखने का अमल तो आपको पता ही है, चलता ही रहता है। और बस यहाँ देखें काम भी साथ साथ हो रहे थे, कबाब बना के रख दिए, बड़ी सहूलत हो जाएगी, और साथ ही जो है अपना पूरा किचन भी क्लीन कर दिया है। और अब बस सुबह का नाश्ता बनाने आऊँगी तो साफ़ सुथरा किचन मिलेगा, और बाहर के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए, सारा सामान वामान भी समेट लिया, बहुत प्रोडक्टिव डे गुजरा है। तो आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स तो कीजिएगा मेरी इतनी मेहनत पर। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, और ना मुझे यूँ इनकरेज करते रहा करें, और मेरी वीडियो को पे लाइक और शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाह खैर। तो चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।